तो कौन सा था अपना 316 था ये वाला, राइट? हाँ ये। यस। एक सेकंड। हाँ। यस। तो अभी हमने क्या किया है, एक मिनट है, मैं ये पहले करता हूँ। कहाँ पे है? हम्म, हाँ। तो क्या है ये अपना P16, राइट? P16। तो पहले अपन थोड़ा ये कर देखते हैं एग्जांपल कि क्या करना है, कि रिमूव डुप्लीकेट लेटर्स, राइट? हाँ। तो हमें डुप्लीकेट लेटर्स निकालना है। पहली बात तो ये हो गई कि डुप्लीकेट लेटर्स निकालना है। ठीक है, वो ठीक, एक बात ये है। और दूसरी बात क्या है कि लेक्सिकोग्राफिकली ठीक होना चाहिए। हाँ स्मॉलेस्ट। ये आंसर है ये। ठीक है, तो ये एग्जांपल दे रखे हैं उसमें, BCABC है ना, जो पहला एग्जांपल है, BCABC। ठीक है, तो मुझे इतना देख के पता चलता है कि बी जो है और सी जो है वो दो बार आ रहा है, राइट? हाँ। तो वो मुझे कैंसिल करना है। ठीक है, अभी मेरे पास क्वेश्चन ये है कि मैं कौन सा कैंसिल करूं, राइट? तो कैंसिल मैं ये भी कर सकता हूँ, बी अगर बी का ही देखे तो मैं ये भी कर सकता हूँ और ये भी कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अभी दूसरा अपना कंडीशन है कि लेक्सिकोग्राफी ठीक होना चाहिए, मतलब सॉर्टेड होना चाहिए लेक्सिकोग्राफिकली, जो हाँ भी आंसर स्मॉलेस्ट, आता है। स्मॉलेस्ट फाइन का। तो यस, तो इधर हमारे पास ये आते हैं, राइट? और ये आते हैं PCA, हाँ। ठीक है, या फिर ये भी आ सकता है। हाँ छः बन जाएंगे। और हाँ, मतलब कोई भी आ सकता है, लेकिन सबसे अच्छा आंसर कौन सा होगा, जो अपने दोनों कंडीशन में फिट बैठता है, तो ये है BC वाला, राइट? तो हमें बेसिकली क्या पता चला कि हमें ये दोनों निकालना है। अब ये दोनों क्यों निकालना है? अब हम लोग ये देखते हैं कि ये दोनों हम लोग निकाल क्यों रहे हैं। तो हम लोग ये इसलिए निकाल रहे हैं कि क्योंकि एक ये डुप्लीकेट है। ठीक है, हाँ मतलब पहली उसको बात। आप ऐसे भी देख सकते हो कि हमें सिर्फ यूनिक वाले रखने हैं। तो हम्म, डुप्लीकेट का कंसेप्ट हटके बस ये हो जाएगा, सबको एक बार लेना है। सबको एक बार लेना है ना? तो मतलब हाँ, तो चलो यूनिक वाला लेते हैं, यूनिक। ठीक है, तो एक यूनिक रखेंगे अपन। ठीक है, और दूसरा सॉर्टेड भी होना चाहिए। तो अपनी दो कंडीशन है, दोनों में बैठना चाहिए अपना, चीज़ ये है। हाँ। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ अभी, कि मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे दो तीन चीज़ें देखनी पड़ेगी, राइट? एक तो मैं क्या करूँगा अभी, कि एक तो मैं देखूंगा कि डुप्लीकेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब यूनिक है कि नहीं है, फॉर एग्जांपल, राइट? तो यूनिक है कि नहीं है मैं कैसे देखता हूँ, तो मैं एक ले लेता हूँ कि एक एरे ले लेता हूँ, राइट? 26 का। ठीक है, तो ये 26 का जो एरे है वो अपने ABCD वाले में ले लेता हूँ मैं, राइट? उसमें मैं क्या नोट डाउन करूँगा, उसमें मैं नोट डाउन करूँगा लास्ट सीन इंडेक्स। ठीक है, क्योंकि मुझे ये देखना है कि वो मतलब लास्ट में कहाँ दिखा दे। ठीक है, लास्ट में तो, लास्ट में मतलब आप कह रहे हो राइट साइड में या लेफ्ट साइड में? राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, मतलब अगर हाँ, हम। मतलब ये जो बी है, ठीक है, तो मतलब फॉर एग्जांपल मैं ये स्ट्रिंग को लेके जाऊंगा एक के बाद एक, राइट? अपना BABC है, तो इसको मैं ट्रावर्स करूंगा, मतलब पहले बी में जाऊंगा, ठीक है? फिर मैं यहाँ पे बी का इंडेक्स लिख दूंगा, बी का इंडेक्स 0 है, हाँ। राइट? फिर सी का इंडेक्स लिख दूँ, यहाँ पे नहीं, सॉरी, ये कौन सा है, ABCDEFG, राइट? तो मैं बी जब आएगा तो बी में लिख दूंगा कि अच्छा। मेरा इंडेक्स कौन सा है। हाँ तो मतलब कोई भी करेक्टर आखिरी बार कब दिखा, उसका इंडेक्स। हाँ, उसका इंडेक्स, राइट? तो पहले वो बी में आएगा तो मैं पहले जाऊंगा तब वो एक
ज़ीरो करेगा, राइट। हम्म, फिर सी में आएगा, सी में क्या करेगा वो वन करेगा, ठीक है। फिर ए में आएगा, ए में क्या करेगा वो ज़ीरो वन टू करेगा, राइट। हम्म, फिर आएगा देखेगा क्या है बी है, तो बी में ये वन कर देगा, सॉरी ये ज़ीरो वन टू थ्री कर देगा, हम्म, ठीक है। हम्म, और सी में फोर कर देगा। तो हमारे पास जो ये लास्ट सीन वाला एरे है, तो इसमें अभी ये है सिचुएशन टू थ्री फोर, हाँ, ठीक है। और मैं एक बुलियन का एरे ले लूंगा, जैसे हमने बोला ना कि यूनिक है कि नहीं है, राइट। तो हम्म, एक यूनिक में एरे ले लूंगा, ठीक है। वो सारा फॉल्स ही होगा, हाँ, 26 वाला 26 का ही लूंगा वो सारा फॉल्स ही होगा पहले, हम्म, ठीक है। हम्म, फिर मैं क्या करूंगा, ये एरे में भरने का काम करूंगा, ठीक है। और हम्म, जब मैं ये एरे भरूंगा यूनिक वाला एरे, ठीक है, तब मैं मेरे पास जो ये डेटा है लास्ट सीन का, इसको यूज करके भरूंगा। हाँ, हम्म। हम्म, तो मैं क्या करूंगा कि भाई मैं ये करूंगा कि एक यूनिक एरे भरना है मुझे, ठीक है। और मुझे ये देखना है कि मैं ठीक मतलब लेक्सिकोग्राफिकली करेक्ट हो वैसे मुझे भरना है उसको, राइट। हम्म, तो मैं क्या करूंगा कि मैं ये सॉरी ये जो स्ट्रिंग है उसको ट्रावर्स वापस करूंगा, बी सी, राइट, ठीक है। हम्म, तो मैं पहले बी में देखूंगा, ठीक है। बी बी को मैं देखूंगा कि इसी में किस में है कि नहीं, मेरे यूनिक में, ठीक है। मतलब पहले तो सारा फॉल्स ही होगा, राइट। तो मैं ये जो ये भी सीधी रखता हूँ, ठीक है। तो बी का सिचुएशन है, उसको मैं पहले ट्रू कर दूंगा, ठीक है। हम्म, तो ट्रू करके मैं एक स्टैक ले लूंगा, ठीक है। क्योंकि मुझे ऑर्डर मेंटेन करना है। मैं ठीक से समझा तो नहीं पा रहा हूँ मुझे हाँ। पता चल गया है। नहीं नहीं, पहले एक काम करो कि मतलब अभी डायरेक्ट आप इम्प्लीमेंटेशन से बता रहे हो, बस ऊपर ऊपर से बता दो कि हमें क्या करना है, क्यों करना है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हम्म, तो बेसिकली क्या है कि मुझे दो चीज़ें चाहिए, राइट। कि एक तो लास्ट सीन कब हुआ, सॉरी, एक तो यूनिक है कि नहीं, हम्म, ठीक है। और दूसरा लेक्सिकोग्राफी जो भी है, ठीक है। तो बी ए बी सी, राइट। तो ठीक है, तो मैं पहले ही यहाँ पे आऊँगा, ठीक है। मैं अपना एक रिजल्ट, फॉर एग्जांपल मेरे पास स्ट्रिंग है, ठीक है। तो रिजल्ट में मैं क्या करूँगा, मैं बी को डाल दूंगा, ठीक है। हम्म, मैं मतलब मुझे स्ट्रिंग में एक के बाद एक में जाना है, राइट, ट्रैवर्स करना है। तो मैं बी में जाऊंगा, मेरे पास स्ट्रिंग में कुछ नहीं है, तो मैं बी को डाल दूंगा। और बी पूछेगा कि मतलब बी यहाँ पे मतलब कुछ भी नहीं है, तो हम लोग बी को डाल देंगे, ठीक है। हम्म, फिर अगले में आएंगे सी में, और देखेंगे कि मेरा जो पिछले वाला जो कैरेक्टर है वो मेरे से छोटा है क्या, ठीक है। हम्म, तो छोटा है, तो छोटा है तो क्या करेंगे कि हम लोग ऐड कर देंगे, सिंपली ऐड कर देंगे, हाँ, ठीक है। और बी बी हुआ, फिर सी हुआ, फिर ए हुआ, राइट। हम्म, तो फिर हमने ए में आए, राइट। तो ए बेसिकली क्या करेगा, ए बेसिकली इसको देखेगा मेरे स्टैक के टॉप में क्या है, सी, वो मेरे से छोटा है क्या, राइट। हम्म, बेसिकली मुझे दो चीजें देखनी है, एक तो मेरे से छोट लेक्सिकोग्राफिकली ठीक है कि नहीं, है ना, हाँ, छोटा है कि नहीं। हम्म, और दूसरा अपना जो सीन वाला एरे है, ठीक है, मतलब ये मेरे बाद भी है कि नहीं, दो चीजें देखनी है, अच्छा, ठीक है। वो जो नेक्स्ट करेक्टर क्योंकि हम डाल रहे हैं। क्योंकि हाँ, ये यही होता, खाली बी सी यही होता, राइट। हम्म, खाली इतना ही होता। तो मैं क्या करता कि बी को, सी को और ए को डाल देता इसमें, दोनों में। बी में आ जाता अपना ज़ीरो, सी में आ जाता अपना वन, और ए में अपना अपना आ जाता टू, हम्म, राइट। तो मुझे दो कंडीशन देखनी है, एक मेरे से छोटा है कि नहीं, ठीक है। हाँ, दूसरा मेरे से पहले, मेरे के बाद भी क्या ये आता है कि नहीं आता, हम्म,
ये उसको कहाँ से पता चलेगा, यहाँ से पता चलेगा। हाँ, लास्ट इंडेक्स से। हाँ, है ना। तो अपना जो ओरिजिनल है उसमें चले जाते हैं, ठीक है। तो ये ए का इंडेक्स कितना है, तो मैं अपने पास जो एरे है उसमें देखूंगा कि भाई ए मेरा लास्ट सीन इंडेक्स क्या है, सी सॉरी, ए मेरा लास्ट सीन अभी का इंडेक्स, सॉरी मैं थोड़ा ये कर रहा हूँ, मैं स्टैक में देखूंगा कि मेरे सबसे ऊपर कौन है, सी है, राइट। मैं अगले वाले को देखता हूँ कि मेरे सबसे ऊपर कौन है, सी है। अब सी क्या मेरे बाद भी आता है कि नहीं आता, वो इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे, हाँ। ठीक है। तो मेरे बाद आता है वो, राइट, वो मुझे पता चल जाएगा इंडेक्स के ऊपर से। तो हटा लो। हाँ, तो हटा दो उसको, ठीक है। फिर अभी टॉप में क्या है, बी है, तो वापस देखो इंडेक्स का देख के, है ना, इंडेक्स का एरर देख के कि ए जो है और बी है, मतलब बी जो है वो मेरे बाद आता है कि नहीं आता। तो उसमें बोलेगा कि भाई मेरा इंडेक्स है और ये बी का इंडेक्स है, कंपेयर करेंगे लास्ट सीन, तो भाई बी बाद में भी आता है, राइट। हाँ। तो इसको भी हटा देंगे, और स्टैक में अभी क्या रहेगा, खाली ये रहेगा, सही है। है ना। फिर अगले बी में जाएंगे और देखेंगे कि भाई मेरे जो आगे वो ए मेरे से छोटा है क्या, तो छोटा है, ठीक है, तो फिर रहने दो, है ना। और बाद में भी बी आता है क्या, मतलब उसकी ज़रूरत तो वैसे नहीं है, राइट, बट वही कंडीशन मतलब एग्जीक्यूट हो जाएगी बेसिकली, ठीक है, कि मेरे से जो आगे वाला छोटा है और मेरे बाद भी कोई है, राइट। तो मेरे बाद भी कोई है उसमें जाएगा ही नहीं वो, क्योंकि मेरे से आगे वाला छोटा नहीं है, तो वो एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा और डायरेक्टली इंसर्ट कर देगा अपने स्टैक में, हाँ। है ना। और सेम आ जाएगा सी में। तो फिर ये जो हम स्टैक में कैरेक्टर डाल रहे हैं, हाँ इनकी यूनिकनेस हम अलग चेक कर रहे हैं कहीं पे या नहीं, कि ये वाला पहले यूज़ हो रखा है या नहीं स्टैक में? हाँ, तो उसके लिए हम लोग एक और एरे मेंटेन करेंगे, यूनिक वाला, हाँ राइट, हाँ। वो बुलियन एरे होगा। तो जो भी मैं डालूंगा स्टैक में, ठीक है, उसको मैं ट्रू कर दूंगा, और मैं जब भी ट्रैवर्स करूंगा तब देखूंगा कि मेरा मेरा जो अभी का एरे है, ठीक है, अभी का जो कैरेक्टर है वो ट्रू है या फॉल्स है। वो ट्रू है तो मैं आगे एग्जीक्यूट ही नहीं करवाऊंगा, हाँ। सही है। है ना। हाँ, ये वैसे मतलब देखा ही है मैंने, मेरे को अच्छा। इतना तो मतलब आइडिया आया ही नहीं है ना। तो समझ के ही किया है, बट समझ तो गया मैं बाद में, है ना। हाँ, वैसे आपने मेन इसमें बत हाँ, बोलो। मेन ये है कि उसमें उन्होंने स्ट्रिंग का यूज़ किया था, वो मुझे अभी भी समझना है, क्योंकि ये लोग है ना, मतलब ये जो सिखाते हैं लोग, ये लोग कई बार मतलब ये दूसरी बार मैंने वैसा देखा, ध्यान नहीं दिया था मैंने पहले, कि स्ट्रिंग एज अ स्टैक की वर्क करती है, राइट। मतलब करा सकते हो आप उसको। हाँ, तो वो कर, मैं एनीवेज मैंने तो मतलब खाली आइडिया ही समझा, बाकी कर रहा तो खुद से ही है, लेकिन आइडिया मैंने स्ट्रिंग समझा। स्ट्रिंग एज अ मतलब इन्होंने स्ट्रिंग में करेक्टर पुश करा या उसका इंडेक्स या क्या? ना, वो लोग है ना स्ट्रिंग को यहाँ मतलब ये जैसे टॉप दिखाते हैं ना अपन, हाँ। राइट, तो यहाँ पे वो ये लोग ने स्टैक यूज ही नहीं करा, स्ट्रिंग को एज अ स्टैक यूज करा, ऐसा बोला उन्होंने, है अच्छा, ना। तो यहाँ तो पे यहाँ पे डॉट वो बैक वगैरह। आखिरी आखिरी कैरेक्टर से देख लेते हैं वो लोग, हम्म। है ना। और पुश बैक वगैरह, एनीवेज मैंने तो स्टैक ही यूज करा एनीवेज, हाँ हाँ, राइट। सही है। हाँ। वो साइज ले लिया, ठीक है, हम्म। और स्टैक ले लिया, और अपना मतलब ये ले लिया एक यूनिक वाला, टेकन ले लिया मैंने, मतलब उसका नाम, हाँ राइट, हाँ। और लास्ट इंडेक्स ले लिया, राइट। फिर एक ये है कि अपना जो लास्ट इंडेक्स है उसको पहले भरना है, राइट। तो अपना जो भी स्ट्रिंग है उसके कैरेक्टर में हम लोग लास्ट इंडेक्स में मतलब डालते जाएंगे, सिंपली डाल ही देंगे इंडेक्स को, हाँ। राइट, तो ओवरराइट हो जाएगा दूसरी बार आएगा, तो अपने पास लास्ट इंडेक्स वाला भर जाएगा एक कैरेक्टर, राइट। और सेम फॉर लूप अभी घुमाएंगे अपन, राइट। और ये जो आपने बोला ना कि अगर वो ट्रू है, सबसे पहले फॉल्स होगा सारा, राइट। और मेन ये है कि अभी ट्रू है तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे, क्योंकि वो हमारे इसमें डल ही गया होगा, ट्रू है तो, हाँ। ठीक है। फिर ये जो है वो मेन कंडीशन है कि अगर अपना हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी है, राइट,
हम्म, और ये जो स्टैक वाला जो अपना टॉप में जो है, राइट, इज ग्रेटर देन करंट इंडेक्स, हाँ, राइट, और लास्ट इंडेक्स जो है इसकी, जो भी टॉप तो पर है। मतलब टॉप वाला है, हम्म, वो क्या अभी की इंडेक्स से ज्यादा है, हम्म, मतलब पीछे भी है वो। हाँ, अगर ये तीनों कंडीशन अपनी कंफर्म होती है, तो क्या करेंगे अपन कि हम लोग इसको फॉल्स कर देंगे। यहाँ पे जो मतलब बुलियन अपना रहे यूनिक वाला, हम्म, उसको फॉल्स कर देंगे। हाँ, ठीक है, हम्म, और स्टैक को पॉप करवा देंगे। हाँ, ठीक है, बाकी उसके बाद में स्टैक में हम लोग करंट इंडेक्स डाल देंगे। ठीक है, और कंडीशन को ट्रू कर देंगे करंट इंडेक्स को। हम्म, ठीक है, बाद में स्टैक को हम लोग जब तक एम्प्टी ना हो तब तक की रिजल्ट में डाल दिया मैंने, और इसको रिवर्स कर दिया जो स्टैक में हम लोग नॉर्मली करते हैं। सही है। ये आपने खुद करा इम्प्लीमेंट? इम्प्लीमेंट खुद करा है, आइडिया हम्म, मैंने इनसे लिया है। अच्छा। क्योंकि ये जो है, और मुझे इसमें 1.5-2 घंटा लग गया, हम्म, है ना। और बाकी इम्प्लीमेंट मैंने मतलब ये करा है स्टैक, मतलब आइडिया तो लिया है मैंने स्टैक कब इम्प्टी कराना है वगैरह, है ना, हाँ, हाँ, क्योंकि ये कहानियों की तरह बताता है ना। तो एक बार मुझे पता चल गया कि मुझे क्या क्या ध्यान रखना है। हम्म। ठीक है, तो उस हिसाब से फिर ये करा है। तो आपने कितना टाइम लिया था मतलब ये क्वेश्चन करने में? इसमें तो मैंने 1.5 घंटा ले लिया, मतलब नहीं, डेढ़ मतलब डेढ़ वीडियो घंटे देखने से पहले पहले आपने कितना ट्राई दी? वीडियो घंटे करने से पहले तो मैंने कल भी करा था ये। हम्म, ठीक है, मैंने सोचा था कि मैं कैसे भी करके करता हूँ, लेकिन हुआ नहीं मेरे से, अच्छा। है ना। मैंने मैंने कल आधे पौने घंटे करा होगा, फिर हम्म, आज मैंने जब भी मैं फ्री हुआ तो मैंने थोड़ी देर करा। बाद में मैं थोड़ा ये हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया, तो मैंने अच्छा। पहले तो देखा कि जेमिनी से देखता हूँ, हम्म, लेकिन उसमें भी मुझे ठीक से समझ में नहीं आया। मतलब ऑब्वियसली मैं थोड़ा धीरे धीरे भी कर सकता था उसको, हाँ, बट मैंने सोचा कि सब्सक्राइबर का या किसी का वीडियो है तो वो देख लेता हूँ, तो फिर उसमें मुझे एक वीडियो मिला, तो उसमें मुझे थोड़ा अच्छे से आइडिया समझ में आ गया। आइडिया समझ में आ गया, फिर मैंने रख दिया उसको, है ना। तो फिर वो लोग तो स्ट्रिंग का कर रहे थे, तो स्ट्रिंग में मैंने ट्राई करा, तो वो तो मतलब एरर ही आ रहा था मुझे, और मुझे दिमाग में भी नहीं आ रहा था कि मैं कैसे उसको वो करूँ, यूज़ अच्छा। करूँ। फिर मैंने स्टेक ले लिया, और फिर मतलब सारा एरर वेरर निकाल के ये हो गया। हाँ, मतलब सही है, वीडियो देख लिया आपने, लेकिन एकदम एंड में देखो जब कोई भी ऑप्शन ना हो, क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे जैसे वीडियो देखी आपने, तो हम्म रिजल्ट या जो ग्रोथ है वो बहुत धीरे हो जाएगी, बहुत धीरे। तो जितना हम्म। हो सके या तो खुद से ट्राई करो या फिर जेमिनाई से क्वेश्चन करके वहाँ से समझो, क्योंकि वीडियो में क्या है वो समझा देंगे आपको, वो आसान हो जाएगा, बहुत टाइम बच जाएगा, पर थिंकिंग नहीं बनेगी। थिंकिंग बनेगी जब जेमिनाई ने कुछ बता दिया, आप उसको खुद समझने की ट्राई कर रहे हो। क्योंकि राइट। मतलब जैसे कल जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा था, तो वैसे हम्म तो कुछ नहीं था, मतलब क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो मैंने भी हम्म। 5 मिनट लिए थे, हो गया था ये, वो तो फिर मैं समझा रहा था। तो अच्छा। इतना ही आपको भी रखना है अपना टाइमिंग, की इंटरव्यू में कोई ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपको 5 मिनट में आ जाना चाहिए। और हम्म। इसका जो लॉजिक था, मैंने ऐसा कभी क्वेश्चन देखा नहीं पहले, पर वो डिकोड इसीलिए हुआ क्योंकि मैं बहुत कम वीडियो देखता हूँ क्वेश्चंस की, पहले देखा करता था मैं भी, पर उससे कोई ग्रोथ होती हम्म। नहीं है। और इसलिए जब ओके। सब कहते हैं कि कॉन्टेस्ट दो उससे ग्रोथ होगी, तो वो इसलिए होते हैं कि नए नए कॉन्टेस्ट में क्या होता है, आप पहले ट्राई करते हो 1.5 घंटा 4 क्वेश्चन, तो हम्म। काफ़ी तो हम वहीं लॉजिक ट्राई कर चुके होते हैं, नहीं बनता तो हम वीडियो पे जाते हैं, लेकिन वीडियो होती ही नहीं उसकी जल्दी से कोई कॉन्टेस्ट, क्योंकि लेटेस्ट है वो, हाँ हाँ। तो हमें खुद ही करना राइट। पड़ता है वो कैसे भी, या डिस्कस में पढ़ पढ़ के, तो पढ़ के खुद ही लॉजिक समझ के करना होता है, तो वैसे ही होता है। क्योंकि हम्म मतलब इसका आपको क्या करना था कि जब आपसे ये नहीं हो रहा था, मैंने जो वीडियो में आपको बताया था कल, मतलब कल जो बताया था, हम्म उसमें आपको फिर थोड़ा सोचना था कि क्या पता वहाँ से कुछ बनने लग जाए। हम्म। उसके बाद वीडियो देखते कि चलो कहीं से भी नहीं हो रहा, तो वैसे।
ठीक है चलो अभी तो, हम्म। पर यही ट्राई करना कि वीडियो एकदम लास्ट में, या हो सके तो ना ही देखो, ठीक है ठीक है। वरना हम्म, वही इम्प्रूवमेंट में बहुत कम हो जाएगा। और अभी तो मैंने भी हम्म, नहीं देख। हाँ अब तो आपने भी, सॉरी। हाँ मतलब मैंने भी अभी वो क्वेश्चन करा नहीं, तो उसको अभी पूरा मेरे को भी देखना है, पर मेरे को लग गया था पता हाँ। हो जाएगा वो। ओके। तो एक काम करते हैं, पहले उसी को कर लेते हैं, क्योंकि आज फिर से एक और नए डाटा स्ट्रक्चर का ही बताना है, प्रायोरिटी क्यू का। ठीक तो है। उसमें तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं मतलब, तो पहले इसको ही कर लेते हैं। मैं भी क्वेश्चंस आपके सामने इसलिए करता हूँ ताकि आपको मतलब वो पता लगे कि मैं क्या चीज़ सोच रहा हूँ किस डायरेक्शन में, क्योंकि ये चीज़ समझाना तो मुश्किल है, डायरेक्ट देख के आपको पता लगेगा। पता लगेगा, राइट हाँ, राइट। मैंने भी जिसको मैं देखा करता था, उन सब का तभी समझ में आया कि जब वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो मैं गलत सोचता था पहले कि डायरेक्ट कोड करने लग जाता था ऐसे कुछ। वो सब माइंड में सब चीज़ हटा देते हैं, मेन मेन चीज़ पे फोकस करते हैं। हम्म। तो मेन तो मेरा बस यही रहता है जब आपको बताता हूँ कि आप वो चीज़ देख लो कि मैंने कैसे हटा दी चीज़ें, मतलब मैं भी इतना अच्छा नहीं करता, पर इतना इनफ है इंटरव्यू के लिए, तो बहुत है। ओके। राइट राइट। जैसे यही एग्जांपल ले लेते हैं, सी बी ए सी बी हम्म। सी बी सी। सी बी ए सी बी सी बी सी। तो इसमें दो चीज़ करनी है हमें, वही कल वाला मैं जल्दी से रिकैप दे देता हूँ। पहला ये कि हमें जो स्ट्रिंग बनानी है हमारा, मतलब जो हमें आंसर बनाना है स्ट्रिंग का, हम्म। आंसर स्ट्रिंग, उसके अंदर दो चीज़ फॉलो होनी चाहिए। पहला कि सारे यूनिक करेक्टर हो। हम्म। दूसरा, वो लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट हो, मतलब उनका ऑर्डर। तो फर्स्ट चीज़ तो हम कर सकते हैं कि जो हमें गिवन स्ट्रिंग है, इसमें से हमें यूनिक करेक्टर फाइंड करना है, ये तो हम इजीली कर सकते हैं। हम्म। तो हमने वो फाइंड कर लिया, और जो हमें यूनिक करेक्टर मिल रहे हैं वो हमें मिल रहे हैं इसमें ए बी सी और डी। हम्म। तो स्टेप वन हमारा पूरा हो गया, यूनिक करेक्टर मिल गया। बस इन्हें लेक्सोग्राफिकली हमें स्मॉलेस्ट में अरेंज करना है। अब जो हमारी ओके। स्ट्रिंग बनेगी उसमें एक चीज़ कन्फर्म है कि आंसर जो होगा हमारा, उसका साइज 4 होगा, क्योंकि जो यूनिक करेक्टर मिले हैं वो हमें 4 मिले हैं, तो इन्हीं 4 को अरेंज करना है बस हमें। हम्म। तो हम यही इमेजिन करते हुए सोच रहे थे कि हम 4 पोजीशन है हमारे पास, इनमें हमें करेक्टर रखने हैं बस। हम्म। अब बात यह है कि कौन सा करेक्टर पहले रखना है। हम्म। तो अभी जो आपने सॉल्यूशन करा उसमें क्या हो रहा है, हम यूज़ कर रहे हैं स्टैक। स्टैक यूज़ कर रहे हैं हम्म। हम ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, जो पॉसिबल राइट। है गिवन स्ट्रिंग में से। तो ये स्टैक मेंटेन कर रहा था स्मॉलेस्ट ऑर्डर। हम्म। और जो हम मोनोलिथ स्टैक बोलते हैं ना इसको। स्टैक तो बाय डिफ़ॉल्ट मतलब मोनोटोनिक है, वही मोनोटोनिक मतलब जो स्टैक की पहली क्लास में बताया था कि यस यस। एक ही मतलब नेचर कोई होता है। इंक्रीजिंग या हाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर का। हाँ, सिंगल ऑर्डर होता है उसका, हम्म। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वैसे। तो हम्म। आपने जो करा उसमें हमने स्टैक यूज़ करा उसको ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। और लेक्सोग्राफी के लिए हमने दो चीज़ यूज़ कर, एक ही चीज़ यूज़ करी। वो ये था कि लास्ट इंडेक्स हर एक कैरेक्टर का हमने स्टोर रखा। हम्म। वो इसीलिए रखा कि अगर हम पे कोई स्टैक से स्ट्रिंग बन रही है, ऐसे कोई ये करेक्टर्स है गोल गोल जो दिखाए हैं, ऐसे दिखाए हैं, हम्म। तो अगर हम कोई नया स्ट्रिंग सोच रहे हैं, नया करेक्टर सोच रहे हैं यहाँ पर अगर हम रख दें या यहाँ पर रख दें, तो बाकी के दो पॉसिबल है या नहीं उस स्ट्रिंग में, वो डिसाइड कर रहा था हमारा ये लास्ट इंडेक्स। हम्म। अब हम वही यही चीज़ यहाँ, ये दोनों चीज़ यहाँ पे जो हम कल डिस्कस कर रहा था उसमें अलग तरीके से कर रहे हैं बस, तो वो देखते हैं। हम्म। तो
पहला यूनिक तो इजी है, सॉल्व हो गया। अब हम क्या बोल रहे हैं, इस पहले जो पोजीशन है इसके ऊपर हम ट्राई करते हैं कि कौन सा रख सकते हैं ए बी सी डी में से। हम्म। तो ए ट्राई करते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमें छोटा बनाना है राइट। ए। अब ये कैसे कंफर्म हो ए रखने के बाद कि बी सी डी हम इसके आगे किसी भी ऑर्डर में पर रख सकते हैं, मतलब चाहे हम बी सी डी रखें, डी सी बी रखें, कैसे भी रखें, पर वो आगे रख सकते हैं। रख सकते हैं मतलब कि हमें मिल सकते हैं। तो वो हमें जो भी करेक्टर हमने कहीं से भी उठाया है, अगर सपोज हमको पहला ए मिला यहाँ पर, तो हम आगे के तीनों करेक्टर तभी रख पाएंगे वो अगर वो तीनों हमें आगे यहाँ कहीं मिल जाते हैं। राइट। उसी के पीछे मिल जाए, पीछे ए के बाद में, मतलब हाँ आफ्टर ए का इंडेक्स। हाँ, तो ए के बाद मतलब राइट साइड में अगर मिल जाते हैं तो ही हम रख सकते हैं, मतलब तो ही ए यहाँ पर पॉसिबल है। क्योंकि हो सकता है हमें एक ए यहाँ पर मिलता सपोज, और अगर हम बोलते कि इस ए को इस पोजीशन पे रखो, तो ये आंसर नहीं बनाएगा, क्योंकि आगे तो करेक्टर ही दो हैं, हमें तो रखना ही पहली बात तीन है और तीनों यूनिक चाहिए हमें, तो नहीं रख सकते। चाहिए ऐसे भी होता, क्योंकि यूनिक करेक्टर तो हमें सिर्फ दो ही मिल रहे हैं, बी और सी। यहाँ पर हमें तीन चाहिए, तो ये भी पॉसिबल नहीं था। तो अब ये ही चेक करने के लिए कि किसी करेक्टर से राइट साइड में कितने यूनिक करेक्टर है, हम कुछ करेंगे जिससे हमें पता लग जाएगा कि हर एक करेक्टर के राइट साइड में कितने यूनिक करेक्टर है। तो ये तो हम कर लेंगे, पर हम उसी का इस्तेमाल उसी को यूज़ करेंगे चेक करने के लिए कि करंट वाला करेक्टर हम जिस पोजीशन पे सोच रहे हैं वहाँ पे रख सकते हैं या नहीं रख सकते। जैसे सपोज नहीं, अब डायरेक्ट चलो इसको ड्राई रन करते हैं। तो हम सबसे पहले आए इसके ऊपर, सी के ऊपर, हमने सी रख दिया यहाँ पर। अब हमने देखा कि हमें सी से मतलब सी के बाद तीन और यूनिक करेक्टर चाहिए स्ट्रिंग बनाने के लिए। तो सी के इस साइड में तीन यूनिक करेक्टर हमें मिलने चाहिए, और वो मिल जाएंगे क्योंकि यहाँ पर ए बी है, डी बी है और बी बी है सी के राइट साइड में। हमने यहाँ एक्स्ट्रा ले लिया ये, तो इसका मतलब सी हमारा वैलिड है। अब हम गए बी पर। अब बी पर, अब हमने बी यहाँ पर रख दिया। अब हमने चेक करा कि क्या बी यहाँ पे रख सकते हैं हम या नहीं रख सकते। बी तभी रख पाएंगे जब बी के आगे तीन यूनिक करेक्टर मिलेंगे। बी इस पोजीशन पे तब रख पाएंगे जब बी के आगे तीन यूनिक करेक्टर मिल जाएंगे। हाँ, और वो अभी मिल रहे हैं हमें। हाँ, मिल रहे हैं। तो इसका मतलब बी भी यहाँ हम रख सकते हैं। और यहाँ पर हमें सी रखने का अगर ऑप्शन है और बी रखने का है तो हम बी चूज़ करेंगे क्योंकि वो स्मॉल है। तो ये चूज़ तो हम मतलब कभी भी कर लेंगे, पर ऐसे हम हर एक पोजीशन के लिए चेक कर सकते हैं कि वहाँ पर जो करेक्टर हम करंट जिस करेक्टर पे हैं वो रखना है वहाँ पर या नहीं रखना। तो ये चीज़ क्लियर है ना? हाँ, क्लियर। तो बस अब यही करना है हमें हर एक करेक्टर पे जाके, और बस ये और चेक करना है कि सपोज हम इस वाले करेक्टर पे अगर वैल्यू फिल कर रहे हैं, मतलब इतने कैरेक्टर है कि मेरी जो राइट साइड की स्पेस है वो भर जाए, इतने यूनिक कैरेक्टर होने चाहिए। हाँ, मेन स्ट्रिंग के राइट में इतने होने चाहिए। और अगर हम सपोज ये वाला पोजीशन फिल करने के लिए आए हैं, तो हमें पहले
जो भी करेक्टर, एग्जांपल हम इस करेक्टर के लिए चेक कर रहे हैं और हम ये पोजीशन फिल करना चाह रहे हैं, हम्म तो हम पहले चेक कर लेंगे कि हो सकता है हम ये वाली भी फिल कर पाएँ इससे। हम्म और अगर ये वाला करेक्टर जो हमने पहले यहाँ पे रखा हुआ है, एग्जांपल डी, डी से छोटा है, तो सी लेना यहाँ पर बेटर है। एग्जांपल से ही देखते हैं इसको। हम्म तो अब मतलब आंसर ही निकाल रहे हैं हम डायरेक्ट। तो सबसे पहले अब हम आए सी पर, हम्म हमने रख दिया सी यहाँ पर, और सी के राइट साइड में 3 यूनिक करेक्टर हमें मिल जाएंगे इधर। मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। तो हमने कहा ठीक है, सी हम यहाँ रख सकते हैं। अब आगे रख चलते सकते हैं। हैं। हम्म, हम्म अब हम आ गए बी पर। बी पर। तो अब हम इस पोजीशन पे चेक नहीं करेंगे, अभी इसी पे करेंगे कि हो सकता है इस पे हम बेटर करेक्टर रख पाए जो और छोटा हो। हम्म तो अब हमने बोला कि बी के राइट में हमें 3 करेक्टर मिल रहे हैं यूनिक, तो मिल रहे हैं। हम्म तो हमने क्या तो बोला, बी, हाँ अब हम यहाँ से क्योंकि इसको बी हटा बेटर देंगे। है सी से, तो अभी बी में रख देंगे। हाँ, बी इससे बेटर होगा यहाँ पर, तो हमने वो रख दिया। हम्म अब हमने सेम ए पर गए, हम्म और अब हमने बोला कि ए के राइट में क्या 3 यूनिक मिल रहे हैं, तो हाँ मिल रहे हैं। हम्म सी डी बी तीनों मिल रहे हैं। तो अब हम यहाँ हम्म, पे बी को भी हटा देंगे, ए को रखेंगे। एक को रख देंगे, राइट। अब हमने, अब हम मतलब सी पर गए। अब हमने बोला सी के राइट साइड में क्या हमें 3 यूनिक करेक्टर मिल रहे हैं, तो अब नहीं मिल मिल रहे। हाँ, अब नहीं नहीं मिल मिल रहा है ना, बी, सी और बी। सी, अच्छा सी तो खुद ही है, राइट, नहीं मिल हाँ रहा, नहीं मिल रहा। सी तो खुद है। हम्म तो हमें 2 ही मिल रहे हैं डी और बी, पर हमें 3 चाहिए थे। हम्म तो इसका मतलब हम सी को यहाँ पर तो नहीं रख सकते, सी यहाँ नहीं आ सकता, हम्म तो सी को हमें भी यहीं रखना पड़ेगा। हम्म तो अब ये भी हो गया। अब हम आए इस डी पर। अब क्या डी के राइट में हमें 2 यूनिक करेक्टर मिल रहे हैं, क्योंकि अब हमारी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, 2 पे आ गए हम। हम्म तो क्या 2 मिल रहे हैं हमें डी के राइट में, तो हाँ 2 मिल रहे हैं इतने पार्ट में। हम्म पर क्या हमें डी रखना चाहिए सी को हटा के? हम्म, वो तो अभी कैसे पता चलेगा, अभी तो रख देंगे ना अपन। नहीं, अभी क्यों रखेंगे हमें, तो क्योंकि स्मॉलेस्ट बनाना है, स्मॉलेस्ट बनाना है, राइट। तो उसके लिए ए सी स्मॉलेस्ट है या फिर ए डी, हम्म तो कौन सा है? के लिए ए सी स्मॉलेस्ट है। तो हम इसी को लेंगे, मतलब इस पोजीशन पे डी रखने का कोई वो नहीं बनता, सेंस नहीं बनता। हम तो चाहते हैं जो सबसे छोटा मिले वो रखेंगे हम यहाँ पर, करेक्ट करेक्ट। तो हम डी को स्किप कर देंगे। हम्म अच्छा, अब हम स्किप करें इसको या इसको यहाँ पर रख दें? हम्म तो हम स्किप करेंगे। वो क्यों? क्योंकि क्यों? क्योंकि डी के राइट में अभी भी हमें 2 यूनिक करेक्टर मिल रहे थे। ओके। तो मतलब अगर एक उनमें से एक्स है, दूसरा वाई है, तो यही दो तो हमें यहाँ पे रखने हैं, तो डी को रखने की अभी कोई ज़रूरत है ही नहीं। हम्म तो हम यहाँ से इसे स्किप कर देंगे। अब हम आ गए सी पर। हम मतलब किसी भी करेक्टर को नेक्स्ट पे तब रखेंगे जब जितने हमें यूनिक करेक्टर चाहिए थे उससे कम मिल रहा है। तो मतलब एक वो यूनिक खुद था, वो वाला करेक्टर लास्ट, इसलिए हम उसको रखेंगे। तो अब हम सी पर आए, हमने देखा क्या इसके आगे यूनिक करेक्टर 2 मिल रहे हैं, तो अब सिर्फ 1 मिल रहा है। तो अब फिर से हमारी रिक्वायरमेंट थी 2 यूनिक करेक्टर की, लेकिन हमें 1 मिल रहा है। तो अब हम बोलेंगे कि जो भी है इसको यहाँ रख दो,
सी रख दिया हमने यहाँ पर। हम्म अब हम आ गए इस बी पर। अब अब क्योंकि हम इस वाली पोजीशन पे हैं, तो अब हम चेक करेंगे कि क्या इसके राइट में एक यूनिक करेक्टर है हम्म एक यूनिक करेक्टर। हम्म तो अब हम यहाँ से इसको हटा के बी रख देंगे, क्योंकि बी ठीक सी है, से भी छोटा है। राइट। ये भी हो गया। अब हम जाएंगे आगे वाले पे, सी पे। हम्म अब सी के आगे चेक करेंगे कि क्या एक यूनिक करेक्टर है। तो अब तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इस बच्चे मतलब हमें एक चाहिए था, पर हमें यूनिक करेक्टर मिले 0। हम्म तो हम इस सी को अब यहाँ रख देंगे। हम्म हम्म तो आंसर हमारा अब क्या आया? ए सी बी सी। सी डी सी। हम्म सर, हाँ, ये तो गलत है पर। गलत है। तो बस अब हमें कुछ ऐसा करना है। अभी हम क्या कर रहे थे, सिर्फ सिर्फ हमने दो चीज़ कर रहे थे कि जो ए है, या जो भी हम्म करेक्टर है, हम्म इसको रख रहे हैं और हम चेक कर रहे हैं कि क्या इसके राइट में उतने यूनिक करेक्टर है या नहीं कि आगे के हम फिल कर पाएँ। हम्म तो हम हर एक स्टेप पे यही कर रहे हैं। कुछ हमने मिस कर दिया जिससे हमने उस यूनिक को ही छोड़ दिया। हम्म वो देखना पड़ेगा। हम्म एक सेकेंड, अभी तो टाइम है तो देख लेते हैं इसको भी। हम्म मतलब हो सकता है सॉल्यूशन बहुत बेकार हो या जो भी हो, मैं तो आपको बस सोचने का नहीं, बता रहा हूँ कि हाँ, सोचने का तरीका तो हाँ, सही ही है। और थोड़ा समझाते हुए, क्योंकि ये चीज़ सोचनी होती तो बहुत जल्दी सोचते, पर हम्म। दिखाने में तो मतलब आपको दिखना चाहिए पहले। तो अब हमें डी करेक्ट। का पता लग रहा है कि कुछ तो हो रहा है। तो हमारा आइडिया क्या था, किसी भी करेक्टर पे जाएंगे, एग्जांपल इस पे गए, राइट साइड में अगर हमें उतने यूनिक मिल रहे हैं तो हम इसको ले सकते हैं। हम्म तो इसको क्लीन करो थोड़ा। तब हुआ क्या होगा, हम सी पर गए होंगे। अगर हम पे यहाँ 4 ऑप्शन है, हमने सी पे गए, फिर उसकी जगह बी ले लिया, उसकी जगह ए ले लिया, हम्म फिर हम गए उस सी पर। अब वो यहाँ पर रखने का तो कोई सेंस बनता नहीं है, भर गई जगह, ए आ गया। अब हम गए डी पर, मतलब यहाँ सी रखा हमने, हम्म और इसके राइट साइड में यूनिक कितने हैं, डी बी, 2 यूनिक है यस। उस सी के राइट साइड में। अब नेक्स्ट आया हम पे डी, यहाँ पे नहीं रख रहे इसको अभी। अब उस डी के राइट साइड में यूनिक थे, हाँ उसके राइट साइड में यूनिक था सी और बी। हम्म पर ये जो सी है, ये तो हमने ऑलरेडी यूज़ कर लिया यहाँ पर। हम्म तो इसको तो हम फिर से यूज़ ही नहीं कर सकते। तो यूनिक का काउंट कम होना चाहिए अगर सी हम पे है ऑलरेडी तो। हम्म हम्म क्योंकि अगर हम सपोज़ यहाँ पे डी मान के चलते हैं कि डी हमने यहाँ पर रख दिया, करेक्ट। तो वो हमने ये मान के रखा कि हम आगे सी और बी आगे रखेंगे। हम्म लेकिन वो तो लेक्सिकोग्राफी हाँ कभी बड़े, हाँ, सॉरी, छोटे है। तो हमें इसलिए यहाँ पर सी ही रखना पड़ा। हम्म और अब हमें पता है कि ये 2 फिक्स हो गए हमारे अभी के लिए, तो ए और सी। अब ये जो डी है, इससे अगर हम राइट में पूछेंगे यूनिक, हम्म तो वो हमें
दे दो रहा है लेकिन एक होना चाहिए, क्योंकि अगर हम डी को रखेंगे भी अब तो वो यहाँ पर रखेंगे, यहाँ तो हम हम्म। रख ही नहीं रहे। और अगर यहाँ पे रखेंगे तो सी ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, इसको आगे तो यूज़ करेंगे ही नहीं। करेक्ट। तो वहाँ पे यूनिक, एक ही है फिर। हाँ उधर यूनिक कम है। तो ए सी, अब ये जो डी आया, ये भी क्योंकि लास्ट करेक्टर है हमारा, मतलब इसके बाद में डी है ही नहीं हमारे पास, हम्म। तो तब वैसे भी लेना ही है। और क्योंकि जो सी है हमारा वो ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, तो हम इसको एक तरफ से यहाँ देखेंगे ही नहीं। काफ़ी कुछ हो गया। क्योंकि वो ऑलरेडी है हमारे में। हाँ, हम्म। तो इस, जब हमने इस सी को यहाँ पर रख दिया, उसके बाद से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब हम इस डी पर आए, अब हमने देखा डी के राइट साइड में यूनिक कितने हैं। हम्म। तो क्योंकि हमने यहाँ पे सी ऑलरेडी यूज़ कर लिया, तो इसका जो यूनिक काउंट है वो हमें 1 मिलेगा। अगर सी यूज़ नहीं किया होता हमने पहले कहीं, तो ये हमें 2 मिलता। हमें दो चीज़ें चेक करनी है। एक कि मेरे राइट साइड यूनिक कितने हैं, दो जो भी यूनिक है वो क्या मैंने यूज़ कर दिया है कि नहीं। हाँ, ये मुझे पूरा चाहिए, लॉजिक राइट। यूनिक में ही आ जाएगा। हम्म। पूरा मतलब हम्म। यूनिक की डेफिनेशन ये है कि अगर वो पहले यूज़ कर लिया तो यूनिक नहीं है वो। करेक्ट। तो अब यहाँ पे क्या होगा, डी के लिए आगे यूनिक 1 आया है, जबकि हमें चाहिए था 2। हम्म। तो इसलिए अब हमें डी भी यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। और अब सी पर जाएंगे, सी हमने ऑलरेडी यूज़ कर रखा है तो इसको भी स्किप कर देंगे। बी पर जाएंगे, अब बी के आगे यूनिक देखेंगे, कोई है ही नहीं। तो अब हमें यूनिक चाहिए था 1, पर हमें मिला 0, तो हमें बी भी यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो पहले चेक करते हैं ये हमें यही मिल रहा है आंसर या नहीं मिल रहा। ए सी डी बी, ए सी डी, हाँ मिल तो यही रहा। तो ये बना हमारा लॉजिक। अब ये कॉम्प्लिकेटेड है बहुत जो आपने बताया उससे, पर यहीं पे लर्निंग होगी। इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो और लर्निंग होगी। तो अभी तो मतलब मैं प्रायोरिटी को में ज़्यादा कुछ है नहीं, 5 मिनट में उसको तो बस बताना है। तो एक काम करते हैं, इसको ही इम्प्लीमेंट ट्राई करते हैं करने का, और क्लियर होगा। तो इसको ही करते हैं काम। तो हमें 2 चीज़ है, सबसे पहले तो हमें यूनिक कैरेक्टर चाहिए। तो सबसे पहले वही कर लेते हैं। तो मैं मतलब ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा, नॉर्मल ही ऐसे ही ले लेंगे। तो हमें यूनिक कैरेक्टर मिल गए सारे, इस एसटी के अंदर है। अब हमें अच्छा यूनिक कैरेक्टर की बताने की ज़रूरत थी भी या नहीं थी, वो तो ले लिया बस। हाँ, क्या पता साइज़ के लिए ज़रूरत पड़े। हाँ, अब हमें 2 चीज़ करनी है। सबसे पहला, हर एक के राइट में यूनिक चेक करना है, और उसके राइट में यूनिक चेक करने के लिए हमें 2 चीज़ चाहिए। सबसे पहला, ओरिजिनल स्ट्रिंग में कितने यूनिक है उसके राइट में। एग्जांपल ये है x। दूसरा, कि जो हम आंसर बना रहे हैं उसमें कौन कौन से कैरेक्टर हमने यूज़ कर लिए। तो अगर कोई कैरेक्टर जो हमने यूज़ कर लिया वो हमें आगे मिल रहा है, उसको माइनस करना पड़ेगा यहाँ से। जैसे यहाँ पर जब हम इस डी पर आए थे तो यूनिक हमें मिल रहे थे 2, पर हम सी ऑलरेडी यूज़ कर चुके थे तो हमने माइनस करा 1, क्योंकि वो यहाँ पे भी प्रेजेंट है, हमें उसको इंक्लूड नहीं करना। तो हमें मिला 1।
अब देखते हैं अब ये कैसे करेंगे, यही है मेन तो, जो कुछ अगर हाँ। हो गया तो सीखने को मिलेगा, नहीं तो कोई नहीं। हम्म। हम्म, तो राइट साइड में कितना यूनिक है ये तो हम निकाल सकते हैं पहले से, हर एक इंडेक्स पे। हम्म। हम्म। अब राइट साइड में कितने हमारे पास कौन कौन से करेक्टर हैं, हाँ हम हर एक इंडेक्स के लिए ये निकाल सकते हैं कि उसके राइट में यूनिक जो करेक्टर है वो कौन कौन से हैं, और स्टोर करके रख सकते हैं। हम्म। और अभी तक स्ट्रिंग क्या बनी है वो तो हमारे पास है ही, हाँ हो जाएगा। तो मैं क्या सोच रहा हूँ देखो, हम्म। हमें स्ट्रिंग मिली है सी बी ए सी बी सी बी सी बी। अब हर एक के पास मैं रखूँगा कि राइट साइड में कितना यूनिक है। करेक्ट। तो सी के पास तो आएगा बी हाँ, ए डी, ये भी राइट। बी के पास आएगा ए ए सी सी डी, डी। इसके पास आया सी डी बी, बी। डी सी बी, हम्म। सी बी बी सी, और इसके पास तो कुछ नहीं। हाँ। तो अब जब हम उस डी पर गए थे, इस वाले डी पर, तो हमें मिल रहा है इसका यूनिक सी और बी। हम्म। और उस टाइम हम जो बना चुके थे अपना आंसर वो था, जो हमारा आंसर ए था, हाँ सी बी डी। राइट। ए सी बन चुका था, हम्म। मतलब सिर्फ ए सी बना था। अब हम इस पोजीशन पे देख रहे थे हमें क्या रखना है। तो अब हम क्या बोल रहे हैं हम्म। कि हमें ये यूनिक मिल रहा है, उसमें से जितना हमने ले रखा है, मतलब जितना हमने ऑलरेडी सॉल्यूशन बना रखा है, हम्म। उसका जो कॉमन करेक्टर है वो हटा देते हैं। हम्म। तो इसमें से हमने सी हटा दिया क्योंकि वो हमें ऑलरेडी यहाँ मिल रखा है। तो हमें यहाँ सिर्फ बी मिल जाएगा। हम्म। हमने हटाया क्यों सी, वो इसीलिए कि राइट साइड में वो करेक्टर हम हटा रहे हैं जो हमने ऑलरेडी ले चुके हैं, क्योंकि उनको तो कॉमन काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी ले लिए, वहाँ यूनिक काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, वो हम्म। डुप्लीकेट हो जाएंगे अगर हमने फिर से ले लिया तो। करेक्ट। तो डी के राइट में हमें सी और बी मिल रहे थे, दो यूनिक करेक्टर। हम्म। लेकिन क्योंकि हमने अपने आंसर में सी ऑलरेडी ले रखा है तो हम इसको हटा देंगे। इमेजिन करेंगे, मतलब हम ऐसे वैसे तो सिर्फ माइनस ही करेंगे। तो अब हमें जो मिलेगा रिजल्ट वो एक बी मिलेगा, मतलब एक ही यूनिक करेक्टर मिला है बस। हम्म। तो अब क्योंकि एक ही मिला है, हमें दो चाहिए थे, तो हम यहाँ पे भी डी ले लेंगे। तो मतलब आपको विजुलाइज हुआ कैसे कर रहे हैं हाँ, थोड़ा थोड़ा हुआ। हम? हाँ सही है, थोड़ा मतलब हाँ, खुद मतलब से। अभी मुझे कोडिंग में कैसे करूँगा ये समझ में नहीं आ रहा, हम्म, लेकिन आइडिया तो समझ में आया आपका। नहीं कोड का ऐसे अभी तो आपको नहीं सोचना है इतना, बाद में तो हाँ। हाँ, अभी तो खाली सो ये मतलब दिमाग में ही खोलना है इसको। दिमाग में यहाँ ये देखना है कि क्या ये काम करेगा भी या नहीं, कोड तो बाद में सोचेंगे, पहले कंफर्म हो जाए। हम्म। तो ये तो कंफर्म हो गया, हमें यहाँ से यूनिक करेक्टर के काउंट सही मिलेंगे हर एक पे। हम्म। तो ये करते हैं। ओके। हम्म, तो अब मैं क्या करूँगा, हर एक पोजीशन पे जो हमें स्ट्रिंग मिली है, मैं एक एरे बनाऊंगा हर एक पोजीशन के लिए इसकी। तो मैं इंडेक्स का लिख दूँ 0 1 2 3 4, मतलब होगा स्ट्रिंग में कुछ, मैं भी लिख नहीं रहा, कुछ पड़ा है हम्म। स्ट्रिंग में। तो मैं एक नया एरे बनाऊंगा, उसमें क्या होगा,
जो ऐसे इंडेक्स है स्ट्रिंग के, ये हर एक करेक्टर पे राइट साइड में कितने यूनिक करेक्टर मिले ये रखेगा ये एरे। हम्म, तो अब 0th के राइट साइड में कितने मिले हैं, इसके लिए मैं या तो यहाँ पर एरे के 0th में कोई स्ट्रिंग बना लूँ जो एज इट इज़ ये पूरा स्टोर करे। करेक्ट। या फिर नंबर बोल दो, या नंबर नहीं बोल सकते ना। नहीं, या एक और एरे बना लेता हूँ हम्म 26 साइज का, तो जिस पे 1 है वो मतलब राइट साइड में। हम्म तो मैं भी लेयर वाइज लेयर जा रहा हूँ। तो पहली चीज़ कि हाँ अगर हम ऐसा कुछ कर ले तो काम हो जाएगा। हम्म अब हम देख रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन में कैसे होगा। तो ये सोच लिया मैंने कि स्ट्रिंग लेने से अच्छा मेरे को यही लग रहा है एरे बना लेता हूँ। तो इस एरे की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, साइज कॉम्प्लेक्सिटी 26 × n। करेक्ट। अब वही मेन टास्क कि भरना कैसा है अब इस एरे को। हम्म तो अब हम क्या करेंगे, इस सबको हटा देता हूँ। एक एक करके जाएंगे स्ट्रिंग में, और राइट साइड एलिमेंट, यूनिक एलिमेंट ढूंढना है। नहीं, हमें कॉम्प्लेक्सिटी भी कम रखनी है, n² ऐसे ना हो जाए। तो हम कुछ नहीं मेंटेन करते हुए चलेंगे, ओके। सी बी ए सी डी सी बी सी। तो एग्जांपल हम आए सी के ऊपर। हम्म अब हमें सिर्फ सी मिला है तो मतलब ये यूनिक है। अभी हमारे को सिर्फ सी मिला है, हम्म तो हम बी वाले में क्या करेंगे, इसको सिर्फ सी देंगे कि हमें अभी तक तो सिर्फ सी ही मिला है तो वो यूनिक है। हम्म अब हमें बी भी मिल गया, तो अब हमारे पास बी और सी हो गया, और दोनों यूनिक है बी भी। हम्म अब हम इस सी पर जाएंगे। अब सी हमें ऑलरेडी मिल चुका है, करेक्ट। तो हमें फिर से सी मिल गया यहाँ पर, तो हमें इस सी को हटाना पड़ेगा, हम्म इस वाले को सिर्फ बी देंगे। हम्म और अब क्योंकि ये वाला सी भी मिल गया हमें, तो ये फिर से क्या हो गया, हमारा बी सी ही हो गया, या इसको सी बी बोल देते हैं, सी बी हो गया। हम्म अब हम आए इस डी पर, तो डी के लिए ये सब यूनिक है, हम्म तो इसको हम सी बी दे देंगे, और अब हमें डी बी मिल गया। हम्म अब हम आए सी पर। अब इस सी के लिए फिर से सी डुप्लीकेट हो गया, तो हम हटा देंगे और डी और बी रख देंगे। अब हो क्या रहा है, जो भी करेक्टर पे हम आए हैं अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है हमारे इसी यूनिक जो भी हमें मिले हैं अभी तक, तो हम हटा देते हैं उसमें से। लेकिन फिर से ऐड भी कर देते हैं बाकियों के लिए, तो मतलब सिर्फ उसके लिए वो वाला करेक्टर हटा रहे हैं, बाकी जो भी मिला है वो सब उसके लिए यूनिक है राइट साइड पे। अब हम ए पर गए, तो ए को राइट साइड में, क्योंकि यहाँ सी वापस आ जाएगा ये, तो इस ए को मिला डी सी बी, और अब ए खुद भी ऐड हो गया ए। लेकिन हम ये हम लोग हाँ कि एक हर एक एलिमेंट के लिए हम लोग 26 का वो ले रहे हैं, राइट? हाँ एरर। ओके। अब हम इस बी पर आए। अब बी इसको हटा देगा अपने लिए, तो इसके लिए यूनिक क्या है, ए डी और सी। लेकिन वापस बी डाल देगा ये, क्योंकि इसके लिए वो डुप्लीकेट था, बाकियों के लिए तो यूनिक है। हर एक करेक्टर के लिए वो खुद डुप्लीकेट है, बाकियों के लिए वो करेक्टर यूनिक है। तो अब सी पर गए तो सी खुद को हटा देगा, और अब इसके पास क्या मिला हमें, ए डी बी। तो अब ये भी बन जाएगा, हाँ यही बना रखा है हमने, ये भी बन जाएगा पूरा। तो इसमें आपको टाइम बहुत लगेगा स्टार्टिंग में, पर ये जब आप ऐसे कर लोगे और इसको इम्प्लीमेंट भी कर लोगे, इसको मैं इम्प्लीमेंट कर देता पर अभी टाइम हो रहा है।
इसको एक या तो एक काम करेंगे, फिर कभी और इम्प्लीमेंट कर लेंगे। चलो क्योंकि ठीक है। अब तो ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। ये जो हम्म हमने ये पैटर्न देख लिया कि हर एक कैरेक्टर के लिए वो खुद डुप्लीकेट है, अगर फिर से हम्म मिलता है तो बाकी सब यूनिक है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, अभी तक हमें जो भी मिल रहा है हम वो सब एरे में मार्क करते हुए चलेंगे, उनको हम्म हटाएंगे ही नहीं कभी। तो ये बहुत सिंपल सा पैटर्न बन गया जिससे सब अपने आप मार्क हो जाएंगे। हमें सबसे पहले मिला सी, हमने सी डाल दिया, है ना। हम्म तो बी में अब सी रख, बी के लिए सी यूनिक हो गया क्योंकि हम पे सी ही था अभी तक। हम्म अब हमें बी भी मिल गया तो हमने बी भी डाल दिया यहाँ पर। और अब इस सी में क्या करेंगे, जब इस सी पर आए जो भी अभी तक हमें यूनिक मिला, को निकाल देंगे और बी को ही रखेंगे। हाँ, तो जो भी यूनिक मिला उसमें से ये खुद को हटा देगा अगर है हम्म तो बी इसके लिए यूनिक है, लेकिन हमारे पास अभी यही है पूरा यूनिक, बदला नहीं है हमने। करेक्ट। हम्म अब डी पर गए तो डी ने पूरे इसको ही यूनिक रख लिया, बी और सी को, पर खुद को भी ऐड कर हम्म दिया। हम्म अब फिर से सी पर गए तो सी ने खुद को नहीं लिया पर डी और बी को ले लिया। अब ए पर गए तो ए ने पूरा डी बी सी ले लिया यूनिक और खुद को भी ऐड कर दिया। करेक्ट। अब बी पर गए तो बी ने खुद को नहीं लिया, ए डी सी को ले लिया। हम्म अब सी पर गए, सी ने खुद को नहीं लिया, ए डी बी को ले लिया। हम्म तो अब ये काफ़ी सिंपल हो गया, कुछ नहीं करना। हाँ, तो अभी हम लोग देखेंगे कि सारे उसमें यूनिक कैरेक्टर के कितने, मतलब उसमें तो वो ए के पास ही मिलेगा, एडीबीसी 4 वाला। ये भी तो कर सकते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, मतलब स्टार्टिंग से ही ए डी बी सी ले लेना। नहीं नहीं, हम्म, हम लोग ने ये सारे एक एक एलिमेंट पे जाके स्टोर करवा दिया कि तुम्हारे लिए यूनिक कौन कौन सा हाँ। है ना। तो हम्म, सारे अभी कैरेक्टर के पास एक डेटा होगा जिसमें उसके सारे यूनिक वाले होंगे। हाँ। बेसिकली ये यही है ना कि वो अगर खुद पहली पोजीशन पे है तो बाकी सारी यूनिक बेस्ट वैल्यूज कौन सी है। यूनिक वैल्यूज उसके राइट में। हाँ हम्म, हाँ। ठीक है। तो हम लोग पहले सी में जाएंगे और पूछेंगे कि भाई तेरे पास कौन कितनी है, तो वो बोलेगा कि भाई सी ए डी बी। हाँ, हम ऐसे भी कर सकते हैं। हम्म? हम्म, फिर बी के पास जाएगा, उसकी लेंगे, उसमें से सबसे लेक्सिकोग्राफिकली जो छोटी होगी और 4 कैरेक्टर की होगी मैक्सिमम कैरेक्टर की, हम्म, वो मेरा आंसर है। हाँ, मतलब पर इसमें कंपैरिजन का वो आ जाएगा। अच्छा हाँ हाँ हाँ। तो हम करेंगे वही जो हमने देखा, इसका बस यूज़ करेंगे। हम्म ओके। क्योंकि जब स्ट्रिंग कंपेयर होती है तो वो ओ एन में होती है, वो तो वो कॉम्प्लेक्सिटी अगर एन स्ट्रिंग हमने कंपेयर करी, हर कोई ओ एन लेगा तो एन स्क्वायर हो जाएगा। भले ही हम कम कर रहे हैं धीरे धीरे कंपैरिजन एक एक करके, पर वो बढ़ जाएगी कॉम्प्लेक्सिटी। पर इस तरीके से सोचने का फ़ायदा ये है, क्वेश्चन ने हमें क्या बोला था कुछ और करने को, पर हमने उसी क्वेश्चन में 4-5 चीज़ें सॉल्व कर दी जो खुद में एक क्वेश्चन है। ये सब Correct. छोटे छोटे पार्ट खुद में क्वेश्चन है। इसको भी और ऑप्टिमाइज कर सकते हो कि ये स्ट्रिंग भी अगर नहीं लेनी है आपको, तो हर एक कैरेक्टर की वही चीज़ जो आपने करी, लास्ट अकरेंस हम रख सकते हैं। तो क्या होगा, जैसे हम सी पर हैं तो डी यहाँ पर आ रहा है, बी यहाँ पर आ रहा है, मतलब लास्ट बार, तो मतलब इसके लिए ये यूनिक तो है ही, डी और बी, आंसर भी वही है डी और बी। तो हर एक कैरेक्टर का अगर हम सिर्फ लास्ट अकरेंस भी देख लेंगे, हर एक का यूनिक हम पहले ही डिफाइन कर सकते हैं, मतलब कई तरीक़ों से कर सकते हैं। करेक्ट करेक्ट। पर यही है, ऐसे करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको मतलब बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। तो जो हाँ, 3-4 redefining महीने में, रहेगा। हाँ, वो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो खैर छोड़ो, इसको कभी और इम्प्लीमेंट कर देंगे। मेन तो हो गया आइडिया पूरा कि हाँ ऐसे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब चलते हैं प्रायोरिटी क्यू के ऊपर। प्रायोरिटी क्यू से
जैसे हमारा नॉर्मल क्यू होता है, हम्म। ये वही है, बस जैसे नाम बता रहा है कि प्रायोरिटी देते हैं हम किसी चीज़ को, तो प्रायोरिटी क्यू हो गया। नॉर्मल क्यू में क्या था, फर्स्ट इन, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। हाँ, तो अगर यहाँ पे 1 आया, फिर 2 आया, 3 आया, अगर हमने 1 को पॉप करा तो 1 हटेगा सबसे पहले। हम्म। इसमें क्या है, हम प्रायोरिटी देख सकते हैं कि हमने पहले डाला 4, फिर डाला 3, फिर डाला 5 डाल लेते हैं। तो ये पैटर्न फॉलो होता है हमारा क्यू में, ऐसे इंसर्ट होता है उसमें 4 3 5 ऐसे। हम्म। प्रायोरिटी क्यू में क्या होगा, अगर हमने पहले 4 डाला, 4 आ गया, 3 डाला, 3 यहाँ आएगा, 5 डाला, 5 यहाँ आ गया, क्योंकि प्रायोरिटी क्यू बाय डिफॉल्ट मैक्स टॉप पर रखता है, मैक्स को ये टॉप पर रखता है बाय डिफॉल्ट। तो इसका मतलब ये डिसेंडिंग में सॉर्ट करता है, सॉर्ट करता है, हाँ मतलब सॉर्ट करता है, क्योंकि यही प्रायोरिटी देते हैं हम कि जो सबसे बड़ा है उसको सबसे आगे रखो। हम इसकी प्रायोरिटी चेंज भी कर सकते हैं कि जो सबसे छोटा है उसको सबसे आगे रखो, ऐसे कर सकते हैं हम, या खुद की प्रायोरिटी भी डिफाइन कर सकते हैं, वो तो अलग ही केस हो गया, फिर हम प्रायोरिटी क्यू लेंगे ही नहीं, कुछ और बना लेंगे। पर बेसिकली क्यू ही है हमारा, इसके अंदर चीज़ें सॉर्टेड रहती है, या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग। असेंडिंग डिसेंडिंग क्यों, क्योंकि हमने प्रायोरिटी दे रखी है, सबसे बड़ा सबसे आगे, नेक्स्ट में सेकंड लार्जेस्ट, फिर उसके बाद थर्ड लार्जेस्ट, ऐसे। इसमें ये इंटीजर के सारे में सेम है, इंटीजर कैरेक्टर सारे में सेम बिहेव करेगा। हाँ, मतलब अगर इंटीजर है तो नॉर्मल वैल्यू कंपैरिजन होगी, अगर कैरेक्टर्स है तो लेक्सोग्राफिकली, स्ट्रिंग है तो भी लेक्सोग्राफिकली, तो सब में काम कर जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ तो है ही नहीं बताने का, डायरेक्ट थोड़ा सा देख लेते हैं सिंटैक्स इसके। इसको भी यूज़ करने के लिए प्रायोरिटी, अच्छा ये हाँ, PRI, हाँ सही, प्रायोरिटी। इसके लिए भी ये हेडर फाइल, एक सेकेंड, नहीं नॉर्मल क्यू लगती है, हाँ नॉर्मल क्यू। क्यू में ही होता, क्योंकि क्यू ही है, बस प्रायोरिटी दे रहे हैं हम इसको। इसको यूज़ बस हमें ऐसे ही करना होता है कि प्रायोरिटी क्यू, और फिर यहाँ पे डाटा टाइप तो इंटीजर ले लेते हैं। अब बाय डिफ़ॉल्ट ये मैक्सिमम टॉप पे रखता है, तो इसमें क्या करते हैं, पुश कर देते हैं वैल्यू एग्जांपल 8, फिर 3 कर देते हैं, फिर 18 कर देते हैं। तो हमें अब 3, 18, 8 और 3 मिलना चाहिए। पहले 18 आना चाहिए, फिर 8 आना चाहिए, फिर 3। अब सेम जैसे बाकी डाटा स्ट्रक्चर या क्यू के साथ में, नहीं क्यू को तो हम एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेस का मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि क्यू को हम क्यू, डी क्यू और क्यू, क्यू को हम आइटरेटर से एक्सेस कर सकते हैं ना, जो हम आइटरेटर बनाते हैं, क्यू डॉट बिगिन करता है, यस, और फिर IT प्लस प्लस। लेकिन डी क्यू को तो हम डायरेक्ट इंडेक्सिंग के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो ये प्रायोरिटी क्यू भी क्यू की तरह ही है,
कि डायरेक्ट इंडेक्स से तो हम एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन आइटरेट कर सकते हैं ऐसे। हम्म तो ऐसे ही करके इसकी वैल्यू चेक करते हैं। तो एक फॉर लूप चलाते हैं, जो IT होगा हमारा प्रायोरिटी क्यू का बिगिन। प्रायोरिटी क्यू इज नॉट इक्वल IT नॉट इक्वल टू, तो हम क्या करेंगे, इसके जो वैल्यू है उसे प्रिंट कराएंगे। ओके अब उसको देखते कैसे हैं, एक सेकंड, मतलब टॉप करते हैं, पॉप टॉप। टॉप। अच्छा वाइल वाले, जब तक वो नहीं हाँ उसने देखते हैं। मैं लेकिन अपने नॉर्मली भी कर सकते हो। नहीं नहीं वही, बस इसको एक बार प्रिंट कराते हैं। हम्म तो IT हमें देगा एड्रेस, हम्म तो हमें ऐसे प्रिंट कराना चाहिए। अब देखते हैं पहले चलता है, तो नहीं चल रहा। इसने बोला कि प्रायोरिटी क्यू के पास ना बिगिन है ना एंड है, ऐसा कोई मेथड ही नहीं, मेंबर ही नहीं है। तो प्रायोरिटी क्यू को आप ऐसे एक्सेस भी नहीं कर सकते, जैसे हम स्टैक को नहीं कर सकते ना वैसे, हम्म, क्योंकि ओके इंटरनली ये बाइनरी ट्री की फॉर्म में होता है। तो इसको ऐसे तो हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे, इसको वैसे ही करना पड़ेगा हमें। जो भी वैल्यू टॉप पर है उसको एक्सेस करो, उसको हटाओ तो ही नेक्स्ट वैल्यू पे आ पाएंगे, अदरवाइज नहीं। हम्म तो अब हमें वाइल लूप यूज़ करना पड़ेगा कि जब तक प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी नहीं है तब तक हम बोल देंगे कि प्रायोरिटी क्यू का जो टॉप है वो प्रिंट करा देंगे, फिर प्रायोरिटी क्यू को हम पॉप करा देंगे। हम्म तो अब देखते हैं। तो क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ही हमारा मैक्सिमम टॉप पर रखता है, हमें 18 पहले मिला, फिर 8 मिला, फिर 3 मिला। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि प्रायोरिटी क्यू मैक्सिमम स्टैक है हमारा या मिनिमम स्टैक है, मतलब किस डायरेक्शन में देख रहे हो उस हिसाब से, कि हमने 18 8 3 डाला तो ये ऐसे बन गया। तो हमने पहले इसको व्यू करा यूजिंग टॉप, हम्म फिर इसको पॉप कर दिया तो हम 8 हम्म पर आ गए। फिर इसको व्यू करा यूजिंग टॉप, फिर इसको पॉप कर दिया, फिर 3 को। तो ऐसे आप इमेजिन कर सकते हो अभी के लिए, क्योंकि हमने इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखी नहीं है, तो अभी के लिए हम ऐसे हम्म, इमेजिन करेंगे, बट ऐसे होता नहीं है। ओके वो सब तो बाद में आएंगे, पर मतलब नॉर्मल क्यू ही है ये हमारा, प्रायोरिटी के साथ है। हम्म प्रायोरिटी के साथ है मतलब सॉर्टेड भी। sorted। प्रायोरिटी क्यू सॉर्टेड बाय डिफॉल्ट ये होता है हमारा मैक्स ऑन टॉप, मतलब हम्म मैक्स ऑन टॉप फिर सेकंड मैक्सिमम, इसको पता नहीं कैसे बोलूँ, पर मैंने मैक्स ऑन टॉप बोल दिया। ऐसे ही होता है, इसमें और कुछ भी नहीं है, फुल टू फुल वही है। पर इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, इसका यूज़ होता है जब हमें टॉप के टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, कि हमें टॉप के वैल्यूज चाहिए। हम्म तो अब हमें इस टॉप की जो के वैल्यूज़ है वो चाहिए, हमें चाहिए वो मैक्सिमम हो या मिनिमम चाहिए, कोई भी चाहिए हो, पर टॉप की हम्म चाहिए हमें। तो हम प्रायोरिटी क्यू का यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में, हर बार यही काम नहीं कर पाता, पर वो फिर ठीक ठाक क्वेश्चन होते हैं अच्छे खासे। पर ये प्रायोरिटी क्यू का यूज़, इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ आएगा, वो आएगा ग्राफ के एल्गोरिदम में, डाइजेस्टर में। अच्छा डाइजेस्टर कुछ नाम होता है, हाँ इजेक्स्ट्रा। हाँ। उसमें भी प्रायोरिटी क्यू यूज़ होता है, क्योंकि उसमें डाइजेस्टर में हमें क्या करना होता है, हमें प्रायोरिटी देनी होती है कि जो सबसे छोटा डिस्टेंस है उसको पहले ट्राई करो। अच्छा तो वही सबसे छोटा हमें चाहिए। हम सेट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सेट में क्या है,
यूनिक रहता है। तो अगर कोई फिर से छोटा डिस्टेंस आ रहा है वो हम देख ही नहीं पाएंगे कभी, यूनिक की वजह से स्किप हो जाएगा। इसलिए हम प्रायोरिटी की यूज़ करते हैं। वैसे यूज़ सेट भी कर सकते हैं तरीके से, पर मतलब फ़ायदा नहीं है 10 चीज़ें जान के, एक ही देखेंगे जो हर चीज़ काम कर दे। तो काफ़ी यूज़ है इसके, ज़्यादा कुछ इंट्रोडक्शन है नहीं इसका, बस ये है कि इनपुट आउटपुट या बेसिक इसका कैसे हम यूज़ करते हैं। ये आप देखना कि ड्राइवर की कोई सीट वगैरह हो, या फिर ऐसे इससे कुछ भी इनपुट आउटपुट करके ट्राई कर लेना जो आपको लगे कि अच्छा अब इसके हाथ बैठ गया। बाकी मैं क्वेश्चन अभी इसके निकाल के भेजता हूँ, कल वो ट्राई करना आप क्वेश्चन। चलेगा, फिर देखते। और हाँ, अगर वो क्वेश्चन हो जाए जो मैं भेजूँगा, क्योंकि स्पेसिफिक सिर्फ इसके मिलना पता नहीं इतना मिलेंगे नहीं। तो जब वो क्वेश्चन हो जाए तो जो इम्प्लीमेंटेशन जैसे आज हमने इस वाले क्वेश्चन की देखी है तो काफ़ी लेंदी मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर ट्राई करना इसको। मैं तो अगली क्लास में करा दूंगा, पर बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा अगर आप खुद से एक बार ट्राई करो। ओके, ठीक है। बस फिर आज तो इतना ही। ये वाला क्वेश्चन अच्छा ही देख लिया, पर ऐसे आप ज़रूर करना हर क्वेश्चन को। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मेरे को भी बहुत टाइम बाद पता लगा था कि अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम्पल मीडियम लेवल का है तो उससे आप अपनी हार्ड लेवल तक की थिंकिंग बना लोगे अगर ऐसे सोचोगे तो बस मतलब इतना ही आज तो। ठीक है ना। आप भेज देना और मैं ये करता हूँ ट्राई अपने, हमने जो सोचा उसके तरीके से। हाँ। ठीक है।